फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो भी रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तान जस्ट चेंज्ड वेस्ट एशिया एंड व्हाई दिस इज बैड न्यूज फॉर इंडिया। लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर क्या कुछ खास है, क्योंकि वेस्ट एशिया के लिए कुछ तो चेंज किया है पाकिस्तान ने, कोई न्यू ऑर्डर्स आए होंगे, क्योंकि काफी टाइम से हम सुन रहे हैं कि जो मिडिल ईस्ट के ऑर्डर्स हैं वो चेंज हो गए हैं, जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है, शायद उससे रिलेटेड कुछ होगा। वीडियो देखते हैं फिर इसके बारे में बात करेंगे। देखो, तुम्हें अच्छा लगता है ना कंपेयर करना इंडिया और पाकिस्तान को, तो भाई थोड़ा बहुत ये भी कंपैरिजन दे दिया करो। तुम जैसे जर्नलिस्ट की वजह से अब प्रेस फ्रीडम रैंक में इंडिया का रैंक है 157, पाकिस्तान हमसे आगे है 153। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी हम कोई बहुत ज्यादा आगे नहीं है पाकिस्तानी से। कितने सारे बच्चे मरते हैं मैल न्यूट्रिशन से, कभी वो कवर कर लिया करो। जब से यूएस ईरान डील की बातचीत हुई है और पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ है एज मीडिएटर, ओहो हाय तौबा मच गई है भाई। हमारे इंडियन मीडिया और हमारे बात तो सही है, हाय तौबा मची हुई है। ह्यूज कवर अप ऑपरेशन में घुस गए हैं वो लोग कि भाई कैसे हम साबित करें कि नहीं, ये गरीब देश, ये देश जो बैंकरप्ट होने वाला है, ये देश जो अफगानिस्तान के साथ लड़ाई कर रहा है, ये देश जो टेररिज्म फैलाता है, कैसे मीडिएट कर सकता है। पहले तो दे वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट कि भाई ऐसा कुछ हो भी सकता है, ठीक है। आज के डेट में भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मीडिएशन चल रही है। When Iran has rejected everything, let me start with Iran. Iran does not come on the table, then there is no table. I don't know which table Shehbaz Sharif is going to be sitting on, where he believes Donald Trump would come or send Witkoff and send Jared Kushner, but nobody is going to come from the Iranian side. अर्नब ये सब बोलता रह गया कि भाई हो ही नहीं सकता, ठीक है, मजाक उड़ाते रह गया, प्रूवन रॉन्ग। अब ये देखो, Then the Pakistani media outlet called Sama TV said China praises Pakistan's mediation. Well, you have to do something to be praised, right? Geo News put out a headline which says Pakistan deliver US proposal to Iran ahead of possible talks. So they said Pakistan is a postman. तो देखो, इन्होंने तो पाकिस्तान को पोस्टमैन ही बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अर्नब कहने लगा पाकिस्तान मीडिएट कैसे कर सकता है, वो तो अमेरिका के साइड पे है। How stupid is that? Besides, Pakistan is not neutral. How can an intermediary be a party which has taken sides? Pakistan is on the American side. They have a mutual defense agreement with Saudi Arabia. They've signed a strategic mutual defense agreement, or the SDMA, on September 2025, where they said that if anything happens to Saudi Arabia, we'll defend them. And Pakistan's own foreign minister Ishaq Dar has invoked this pact against Iran publicly, which means he said that we are on the American side. How can one of the members of the American side come and be an intermediary vis-a-vis Iran? मतलब इतने झूठ फैलाए इन्होंने, इतना झूठ बोला है, इतना मिस इन्फॉर्म किया है लोगों Seriously? को कि बाद में जाके एकदम पलट गए, कहते अरे पाकिस्तान कैसे मीडिएट कर सकता है, वो तो हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है। But everyone then asked what happened to Pakistan, right? They said we're not going to go to Pakistan because Pakistan cannot be trusted. Pakistan has been actually backing Hezbollah. चार थप्पड़ दो यार इसको, चार थप्पड़ मुंह पे। ये किस टाइप की मतलब रिपोर्टिंग है, कुछ भी यार एडिटिंग बहुत अच्छी है, कुछ भी। और फिर ये देखो हमारे सुशांत भाई, यार ये टाइम्स नाउ से निकल गए। हमें तो लगा यार बहुत बुरा हो गया, ये क्या हो रहा है, हमें वैसे भी चार थप्पड़ देने का मौका नहीं मिल रहा आजकल। मंदी और है क्योंकि ये लोग ना ईरान के बारे में अच्छा बोलने लगी थी हमारी मीडिया, ठीक है, अमेरिका को कोसने लगी थी। बट देन सुशांत मेक्स अ कमबैक, ठीक है, दूसरी जगह जाके अपना पाठशाला या जो भी शो चालू कर लेता है। बहुत लोग को बहुत आग लगी हुई। उधर पाकिस्तान भर भर के जलील हो रहा है, इधर ट्रम्प भारत के साथ बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं, उधर ईरान से डील में ट्रम्प ने पाकिस्तान को चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? यार ये कैसे, मतलब किस टाइप के वर्ड्स यूज करते हैं यार। सबसे पहले तो चार थप्पड़ दो उसी के लिए, इसको चार थप्पड़ मुंह पे, ठीक है। एंड भाई तुम ये अच्छा लग रहा है मुझे, चार थप्पड़ मुंह पे। ये कैसे कह सकते हो जब पूरे इंडियन मीडिया में, ठीक है, ये पर्टिकुलर क्लिप वायरल हुई है, ये देखो। His field marshal in Pakistan, Asim Munir. I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to इस मीटिंग के अंदर ये स्टेटमेंट हुई थी। Would not be here without his statesmanship. He is a military leader, but I think he shows himself to be a great diplomat. अरे भाई क्या ये तो सही बोलने बात की है। क्या ही जरूरत थी, मतलब क्रेजी हो गया यार। मतलब इतनी तारीफ कभी सुनी है किसी की भी इंटरनेशनल स्टेज पर, इतनी ज्यादा तारीफ सुनी है, और वो भी जब दिल से निकल के आ रही हो। अपने वाइफ को और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सेम सेंटेंस में कर देना, मतलब एकदम, मतलब इंस्टेंट हो गया भाई, सेम स्टेटस दे दिया मुझे तुम नहीं लोगों लगता को। ये वो सोच हाँ, ये के आया। निकल गया फ्लो में। ठीक है, ये तो बस निकल गया मुंह से।
तो भाई इससे आप ये इमेजिन करो कि वो अगर असली में कह रहे हैं ये बात, तो कितनी बातचीत हुई होगी, कितनी ज्यादा। एंड रिपीटेडली ये बताया गया है कि अगर ये लोग नहीं होते तो हम यहाँ पे आज नहीं खड़े होते, पीस टॉक्स हो ही नहीं रही होती। एंड ये देखो, सिर्फ मैं ही क्या बोलूं भाई, यहाँ पे तो मेहदी हसन खुद बोल रहे हैं कि भाई जो हमारी सरकार है, दे विल नॉट बी प्लीज टू हियर दिस। एंड वो असलियत है। इसीलिए तो भाई इंडियन मीडिया को उन्होंने छू कर दिया कि भाई छू करो इसको, किसी भी तरह ब्रेकअप करो। भाई ये आर्ग्यूमेंट जो है ना, ये हमारे लिए तो बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग हो गया है, ठीक है। तो फिर पूरी इंडियन मीडिया लग गई इसमें। तो एंटर कौन करता है? सोफिस्टिकेटेड सुशांत, मतलब फर्स्ट पोस्ट टाइप के लोग भी उस पर घुस पड़े। देखो, Now, one can First always post, count अच्छा। on the Trump administration to generate a headline. Their crowd work is phenomenal. We must give it to them. But this was clearly a joke, right? A little spousal humor, much to my dismay, if you will. Because surely the Vice President of the United States wasn't serious when he put his wife and Asim Munir in the same category. After all, one is a Yale-educated lawyer, a successful professional, and the second lady of the United States. The other, well, for the lack of a better word, is the de facto ruler of the hate factory that is Pakistan. Any comparison between the two has अरे to be a तुम्हारे joke, लिए वो right? कुछ नहीं है ना। Because if it wasn't, then I have some big questions. Does Vance even know who Asim Munir is? Or rather, what Asim Munir is? Does Washington know what Munir stands for? They know. Here's a reminder. अब But देखो, you मैंने don't इसको यहाँ पे इसलिए काट दिया क्योंकि आपको पता है कि आगे क्या आने वाला है, वही सेम ओल्ड शिट। बट सीरियसली, फर्स्ट पोस्ट, दिस मस्ट आल्सो बी अ जोक, राइट? देखो, आप जो कहना चाहते हो जेडी वैंस के बारे में बोल लो, ठीक है ना। इससे बस एक ही चीज साबित होती है कि अमेरिका और जेडी वैंस खुद बहुत ज्यादा डेस्परेट थे कि किसी तरीके से डील हो जाए। एंड क्यों ना हो, जब उनके खुद के देश में ऑयल का जो स्टॉक है ना, क्रूड ऑयल, वो इतना ज्यादा कम कम ही था था। या ऑलमोस्ट एम्प्टी था। मतलब इतनी बुरी हालत थी कि पूरी Yes. वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती। ये देखो, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जितने भी ऑयल कंपनीज के बॉसेस है ना, वो वार्न कर चुके हैं कि जो हमारे यूएस के रिजर्व्स है ना, दे आर हिटिंग टैंक बॉटम। मतलब खत्म होने वाला है तेल, खत्म होने वाला है। जो क्योंकि जो एकदम लास्ट का पार्ट रहता है ना, उसको तो आप वैसे भी नहीं यूज कर सकते। एंड इनके जो मेजर ऑयल हब्स हैं, अमेरिका की बात हो रही है, कुशिंग में, ओक्लाहोमा में, दे आर आल्सो हिटिंग टैंक बॉटम। एंड देखो, ये बात क्लियर है, अमेरिका डेस्परेट था, आज के डेट में भी डेस्परेट stop है हो कि जाए। किसी तरीके से ये टॉक्स अचीव हो जाए, हाँ। कुछ ना कुछ टाइप की हम डील कर लें जिससे ईरानियंस भी सेटिस्फाइड रहे। एंड पाकिस्तान इज द कंट्री दैट मेड इट पॉसिबल, उनके वजह से ही हुई है। भाई आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि जब एक दूसरे के ऊपर बमबारी हो रही थी एकदम, अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से, इजराइल भी इन्वॉल्व था, तब पाकिस्तान आया मीडिएट करने, इनिशियल सीज फायर पाकिस्तान ने यार ये करवाया। बात तो कोई बिल्कुल भी सच देश है, था कोई ऐसा नहीं at आया that उस time टाइम who पे। was willing to step up, जो ये कह सकता था Only कि मेरे पाकिस्तान अमेरिका के was साथ there. भी अच्छे रिलेशनशिप है, ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप है, और मैं आगे कदम बढ़ा के ये चीज मीडिएट करवा सकता हूँ। कोई भी नहीं था। यू नो व्हाट, आप ये जरा क्रोनोलॉजी देखो। 19 जून न्यूज आती है कि जो यूएस ईरान टॉक्स है एब्रप्टली कॉल ऑफ हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि इजराइल, जो कि चाहता ही नहीं है कि ये पर्टिकुलर डील हो जाए, देखो ये गार्डियन का न्यूज़पेपर है, इसलिए लिखा है हिजबुल्लाह, बट एक्चुअली इजराइल ने जाके लेबनान को जाके अटैक किया, ठीक है। तो ईरानियंस ने कहा हम बात ही नहीं करेंगे। उसके बाद 20 जून को पाकिस्तानी मिनिस्टर मोहसिन नकवी वो जाते हैं ईरान एंड बताते हैं कि जब इनिशियल पीस अकॉर्ड हुआ था, उसके बाद उनकी ये पहली ट्रिप थी। ये वही मोहसिन नकवी हैं जिनको आप बोलते रहो ट्रॉफी चोर, ठीक है। आप लोग ना ट्रॉफीज के पीछे लड़ते रहो। These guys are actually doing something to bring about world peace. Yes. युद्ध विराम ना, ये जो सीज फायर हुआ है, इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा आगे रोल है। देखो, We 21 जून, agree. एक ही दिन बाद पाकिस्तान अनाउंस करता है, पाकिस्तान के यूएस ईरान की स्विट्जरलैंड। टेक्निकल टॉक्स होंगी स्विट्जरलैंड के अंदर। एंड ये देखो हमारे डिकोडर सुधीर जी, ये तो ही वेंट बैलिस्टिक ऑन पाकिस्तान। इन्होंने तो भाई 9/11 याद करने लगे, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि इतना भाई फैल गया था कि भाई आसिम मुनीर की तारीफ करी जेडी वैंस ने, ऐसी तारीफ करी, ठीक है। तो इनको लगा भाई कुछ ना कुछ तो बम फोड़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखो, he came up with this. अब आपको ये दिखाते हैं कि अमेरिकी सरकार और नेताओं की याददाश्त कितनी कमज़ोर है और अमेरिका के सिद्धांत कैसे मौसम की तरह बदलते रहते हैं। वो पाकिस्तान, जिसने अमेरिका के 35 करोड़ लोगों को सबसे बड़ा धोखा दिया, आज उसी अमेरिका के लिए एक कमीशन एजेंट की तरह ये काम कर टाइम रहा है भाई, और अमेरिका कभी भी के चेंज हो राष्ट्रपति सकता है। और उपराष्ट्रपति दोनों ही पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर से कितने प्रभावित That's हैं true. और दिन रात असीम मुनीर की तारीफ करते हैं। अमेरिका की जनता वर्ष 2001 में हुए 9/11 के आतंकवादी हमले को कभी नहीं भूल सकते।
ये अमेरिका पर आई हुआ थिंक इसी आज चीज तक का उनके शायद इतिहास का उन्होंने सबसे फायदा उठाया बड़ा पाकिस्तान वालों ने आतंकवादी हमला कि था। शायद हम ये इस तस्वीरें चीज से पूरी अपने दुनिया आप को ने निकाल देखी। सकें इन तस्वीरों को कोई हाँ। भूल नहीं सकता। कि इसमें जो कोई दाग नहीं भूल लगा है सकता हमारे भाई, ऊपर। कोई नहीं भूल सकता। अरे यार पाकिस्तान कहां से आ गया 9/11 के अपने बीच में? स्टेटस को वो इम्प्रूव तो कर रहे थे। इजराइल ने करवाया था यार। एंड 2026 है, अगर आज के डेट में भी आपने रियलाइज नहीं करा कि इजराइल है पूरी फसाद की जड़, तो भाई आप कौन सी दुनिया में रह रहे हो? ठीक है, अब क्यों आई कैन अंडरस्टैंड वाई, ठीक है आगे जाके बात भी करते हैं, उसामा बिन लादेन के पीछे पड़ गए भाई। बट इनको जाके कोई बताओ 9/11 के टाइम पे एक ऐसी बिल्डिंग गिर गई थी जिसके ऊपर जाके प्लेन भी नहीं टकराया था, अपने आप गिर गई, कंट्रोल डेमोलिशन टाइप। वैसे देखो इस टॉपिक के ऊपर हमने एक पूरा वीडियो बनाया है, जरूर चेकआउट करना। पाकिस्तान शायद दुनिया का पहला देश है जहां का आर्मी चीफ वहां के प्रधानमंत्री का बॉस है। आप देखिए जेडी वांस जब तारीफ कर रहे हैं असीम मुनीर की, कह रहे हैं कि वो बहुत शानदार डिप्लोमेट भी हैं और उनका धन्यवाद दे रहे हैं, तो आप देखिए ये शहबाज लटका तारीफ हुआ शरीफ है। किसी को का चेहरा हजम नहीं हुई। बिल्कुल निराश है। उनका चेहरा उतरा हुआ है, उनके चेहरे पर जरा भी मुस्कुराहट नहीं है। वो असीम मुनीर की तारीफ सुनकर एक प्रकार से झेप गए हैं। झेप तो तुम गए होगे जब तुम्हारे आकाओं ने बोला होगा कि इसको डिबंक करो, कुछ ऐसी कहानी बताओ, तो दिस इज द बेस्ट यू कुड कम अप विद। और असीम मुनीर बगल में खड़े होकर बिल्कुल देखिए फ्रेम के कोने पर कितने हंस रहे हैं। ये तस्वीर मैं आपको बार बार दिखाना चाहता हूं। आप असीम मुनीर को देखिए अपने फ्रेम के असीम। कोने में, वो खड़े हुए हैं, अपनी तारीफ सुन रहे हैं, कितने प्रसन्न हो रहे हैं। आप कह सकते हैं कि फूले नहीं समा रहे। और शहबाज शरीफ जो हैं वो अंदर से कितने निराश हो रहे हैं। 4 थप्पड़ दो यार इसे, 4 थप्पड़ मुंह पे। आज की वीडियो के अंदर जो पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे, मतलब इस चीज को हम जुटला नहीं सकते हैं कि मीडिएटर पाकिस्तान ही बना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल था जो उस टाइम पे उन्होंने प्ले किया है। और भी कोई कंट्री आगे आ सकती थी, हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं करें, और भी किसी कंट्री ने उस टाइम पे इनिशिएट नहीं किया। पाकिस्तान की तो इजराइल के साथ इतनी बड़ी दुश्मनी है, मतलब उन्हें तो ये करते हुए डर भी लग रहा होगा कि कल को इजराइल इनके ऊपर भी अटैक कर सकता है, क्योंकि इजराइल का तो कुछ भी नहीं कह सकते यार। नेतन्याहू का कब दिमाग फिर जाए, कब वो कहाँ पे अटैक करने लग जाए, उसका कुछ नहीं कह सकते। बट स्टिल पाकिस्तान ने इनिशिएट किया, तो मतलब इसमें तो उनकी बहुत तारीफ है। आई डोंट नो क्यों ये चीजें लोगों को हजम नहीं हो रही है अभी तक, सेम बात क्यों रिपीट होती जा रही है। बट आज की वीडियो की एडिटिंग बहुत अच्छी थी, जैसे वो बीच में बताते हैं ना कि 4 थप्पड़ इनको पड़ने चाहिए, वो मुझे देख के बड़ा मजा आता था। बहुत अच्छी वीडियो थी आज की। आई थिंक वीडियो टाइटल से बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। हमें ऐसा लगा था वेस्ट एशिया में क्या ऐसा चेंज हो गया होगा, पाकिस्तान ने क्या ही कर दिया है। लेकिन एक्चुअली में ना बहुत सारी वीडियोस हमने इस टॉपिक के ऊपर देखी और अक्सर हमने ये चीज देखी कि जर्नलिस्ट जो है ना वो सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान इतना कैसे इंटेलिजेंट हो गया। जैसे लगता है ना कि क्लास का एकदम से एक एवरेज बच्चा फर्स्ट आ जाए तो सारे बच्चे ये कैसे फर्स्ट आ गया, ये कैसे आ गया। भाई उसने कुछ तो पढ़ाई की होगी। जस्ट सेम यही चीज अप्लाई हो रही है पाकिस्तान के ऊपर कि आई थिंक पाकिस्तान ने इस चीज के लिए इनिशिएटिव लिया है, उसने काम किया है इंटरनेशनल लेवल पर, तभी जाके उसे आई थिंक इतनी प्रेजेस मिल रही हैं। बाकी हमें वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी और जिस तरीके से वो सारी बातें बोल रहे थे वो सुनकर हमें बड़ा मजा आ रहा था। आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके Okay, बाय। bye.